सफाना अरब के मशहूर ज़माना सखी हातिम ताई की बेटी थीं। कबीला तय यमन में आबाद था और हातिम ताई उस कबीले का सरदार था। उसने अपने कबीले समेत ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से चंद साल पहले हातिम ताई ने वफात पाई तो कबीले का सरदार उनका फर्जंद अली नामजद हुआ। 9 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की क़यादत में बनु तय की तरफ भेजा। अली ने उस लश्कर की आमद की खबर सुनी तो वो अपने अहल व अय्याल को लेकर शाम चले गए और वहाँ एक बस्ती जोशिया में अकामत इख्तियार कर ली। घर से रवाना होते वक्त जो भगदड़ मची उसमें अली की बहन सफाना उनसे बिछड़ गई और इस्लामी लश्कर के हाथ असीर हो गई। यह लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंचा और असीरों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया तो सफाना ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, ऐ साहिब कुरैश, मैं बेयारो मददगार हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। बाप का साया मेरे सर से उठ चुका है और भाई मुझे तन्हा छोड़कर भाग गया है। मेरे वालिद बनु तय के सरदार थे, वो भूखों को खाना खिलाते थे, यतीमों की सरपरस्ती करते थे, हाजतमंदों की हाजतें पूरी करते थे, मजलूमों की मदद करते थे और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाते थे। मैं उस हातिम ताई की बेटी हूँ जिसने कभी किसी साइल को खाली हाथ न जाने दिया था। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे आज़ाद कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाना की बातें सुनकर फरमाया, ऐ खातून, जो औसाफ तूने अपने बाप के बयान किए हैं यह तो मुसलमानों की सिफात हैं। अगर तेरे वालिद जिंदा होते तो हम उनसे अच्छा सलूक करते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, इस औरत को छोड़ दो, ये एक मुअज़्ज़िज़ और नेक खसलत बाप की बेटी है। कोई मुअज़्ज़िज़ शख्स जलील हो जाए और कोई मालदार मोहताज हो जाए तो उसके माल पर तरस खाया करो। सहाबा कराम ने सफाना को फौरन छोड़ दिया लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों, अब क्या बात है? सफाना ने अर्ज़ किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस बाप की बेटी हूँ उसको ये कभी गवारा न था कि कौम मुसीबत में मुब्तला हो और वो सुख की नींद सोए। जहाँ आपने मुझ पर करम फरमाया वहाँ मेरे साथियों पर भी रहम फरमाइए, अल्लाह आपको जज़ा देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाना की दरख्वास्त से बड़े मुतासिर हुए और आपने हुक्म दिया कि सारे असीराने तय को रिहा कर दिया जाए। इस पर सफाना की ज़बान पर बे इख्तियार ये अल्फाज जारी हो गए, अल्लाह आपकी नेकी को उस शख्स तक पहुँचाए जो इसका मुस्तहिक हो। अल्लाह आपको किसी बदकैश और बदतीनत का मोहताज न करे और जिस फैयाज कौम से कोई नेमत छिन जाए उसे आपके जरिए से वापस दिला दे। एक दूसरी रवायत में है कि सफाना ने जब पहली मरतबा हुजूर से अपनी रिहाई के लिए दरखास्त की तो मिन जुमला दूसरी बातों के यह भी कहा कि मुझको छुड़ाने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए आप ही मुझ पर एहसान कीजिए, खुदा आप पर एहसान करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, छुड़ाने वाला कौन? उन्होंने जवाब दिया, अदी बिन हातिम, मैं उसकी बहन हूँ। हुजूर ने फरमाया, वही अदी बिन हातिम जिसने खुदा और रसूल से फरार इख्तियार किया। सफाना ने असबात में जवाब दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला किए बगैर तशरीफ ले गए। दूसरे दिन भी सफाना और हुजूर के दरमियान ऐसा ही मुकालमा हुआ लेकिन आपने कोई फैसला सादिर न फरमाया। तीसरे दिन सफाना ने फिर वही दरखास्त की। इस मरतबा हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने भी उनकी सिफारिश की। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये दरखास्त कबूल फरमा ली और सफाना को रिहा करने का हुक्म दिया। साथ ही इरशाद फरमाया कि अभी वतन जाने में जल्दी ना करो, जब यमन जाने वाला कोई मोतबर आदमी मिल जाए तो इत्तला दो। चंद दिन बाद यमन के कबीला खुज़ाआ का एक फर्ज मदीने आया। सफाना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिदा की कि इस वफ्द की वापसी के वक्त मुझे इसके हमरा भेज दीजिए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाना के मरतबे के मुताबिक सवारी, लिबास और ज़ादे राह का इंतजाम करके उन्हें काफिले के साथ रवाना कर दिया। सफाना को इल्म था कि अदी बिन हातिम वतन से भागकर जोशिया में मुकीम है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर सीधी जोशिया पहुंची। बहन और भाई की मुलाकात कैसे हुई इसको हजरत अदी बिन हातिम के अपने अल्फाज में सुनिए। एक दिन जोशिया में हमारे घर के सामने एक सांटनी आकर रुकी। महमल में एक नकाब पोश औरत बैठी थी। मुझे शक गुजरा कि मेरी बहन है, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसे तो मुसलमान असीर करके ले गए हैं, वो इस शानदार अंदाज में कैसे आ सकती है। मान महमल का पर्दा उठा और ये अल्फाज मेरे कान में पड़े, जालिम काते रहम तुफ है तुझ पर, अपने अहलो अय्याल को ले आए और मुझको बेयारो मददगार छोड़ दिया। बहन की बातें सुनकर मैं सख्त शर्मिंदा हुआ।
اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ بہن خاموش ہو گئی۔ پھر سواری سے اتر کر جب کچھ دیر آرام کر چکی تو میں نے اس سے پوچھا، تم ہوشیار اور عاقلہ ہو، صاحب قریش سے مل کر تم نے کیا رائے قائم کی؟ بہن نے جواب دیا، جس قدر جلد ہو سکے تم ان سے ملو۔ اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف و سعادت ہے، اور اگر بادشاہ ہیں تو بھی یمن کا کوئی فرمان روا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ایک بادشاہ سے ملنے میں سبقت بھی تمہاری قدر و منزلت کا وسیلہ ہوگی۔ صفانہ کے مشورے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور شرف اسلام سے بہرہور ہو گئے۔ ان کے بعد صفانہ بھی سعادت اندوز اسلام ہو گئیں۔